स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। हाँ जी, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैं आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आया हूँ जिस प्रकार से जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं। हाँ जी, तड़कती भड़कती खबर निकल कर आ रही है, चाहे जो बीजेपी की बात की जाए या फिर जो हो कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए। हाँ जी, दोनों ही पार्टियों में जिस प्रकार से जो होड़ मची हुई है कि इस बार किसकी सरकार बनती है। हाँ जी, जनता जनार्दन इस बार किसको जिताती है और जीत हासिल करने के बाद किसकी जो है सरकार संपन्न रूप से बन जाती है, ये तो हमें चुनावी रुझान आने पर ही पता चलेगा। परंतु 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 रुकिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने भी इस बार जो है छर्रे कुछ कम नहीं खेले हैं। हाँ जी, कई नई रणनीतियाँ बनाई गई है जो कि भाजपा को हो सकता है कि इस बार कांटे की टक्कर दे जाए। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, यह साफ नहीं हो सकता है चुनाव से पहले कि इस बार जो है पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि इस बार किसकी सरकार जो है लोकसभा में आने जा रही है। आज यही मैं बात कर लूँगा विधानसभा चुनाव की, तो वहाँ जो है प्रियंका गांधी की मेहनत की बात की जाए या फिर राहुल गांधी की बात की जाए, दोनों के द्वारा जिस प्रकार से जो परचम खेला गया है। हाँ जी, चाहे घोसी की जीत जो हासिल करी थी विधानसभा चुनाव में, वहीं महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी, तो वह भाजपा के लिए एक बढ़ावा साबित होता है। हाँ जी, भाजपा को जो है वहाँ से सीख लेनी चाहिए। उस बार जो है भाजपा को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आज ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस प्रकार से जो हमारे ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं, हाँ जी, यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही। जनता जनार्दन 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी। हाँ जी, जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए, अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी, दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए, जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नजर आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी को
एक सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को एक सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है। और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ होता नजर आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा तो को मैं आपको 3 बता देना चाहता हूँ, यह निम्न प्रकार के जो ओपिनियन पोल थे आपके सामने, यहाँ पर एक ब्रेक लगाते हैं और जस्ट थोड़ी सी जो वार्ता कर लेते हैं कि इस ओपिनियन के सारे मैं जी आपको बताना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस बार जो है लोकसभा में कौन सी सरकार आने जा रही है। आज ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और कौन से राज्य से बिलोंग कर रहे हैं। वहाँ विधानसभा और जो लोकसभा चुनाव है वह होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर किसकी सरकार बन रही है यह आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ ही वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे के पलड़े में बहुत सी रुझान हैं, तो चलिए दोस्तों आगे के ओपिनियन पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो को जरूर लाइक करिए। ये तो बीजेपी को ओ हो 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 9 सीट को 11 सीटें नज़र आ रही है मिलती हुई। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आपकी राय ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। यही बात कर लेंगे हरियाणा लोकसभा की, जो कि 10 सीटों पर व्याप्त है। आज ही 10 सीटों के आंकड़े के बारे में बताना चाहें तो बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आज ही बीजेपी यहाँ से पीछे होती नज़र आ रही है। वही बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बड़े बड़े आंकड़े में 9 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को जो है 0 सीटों पर हारना पड़ रहा है। यह बहुत ही बड़ी और चौंका देने वाली बात सामने आ चुकी है। कांग्रेस अब उभरती नज़र आ रही है, जिस प्रकार से जो आगे की सीटें थी उनमें पीछे थी। इसी के साथ ही जो आगे का राज्य है उसकी बात कर लेंगे। छत्तीसगढ़ आ जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वहाँ 11 सीटें लेकर बैठे हुए हैं। 11 सीटों का रुझान सामने आने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा को 2 सीटों पर संतुष्टि। वही बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है। और वही बात कर लें जो अन्य की, तो अन्य को 3 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। यहाँ लमसम सभी आंकड़े मिले हैं। वहीं बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। आज ही हिमाचल में 4 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 1 खाते से 1 सीट से खाता खुला है। हाँ जी, इसी के साथ ही बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा को 2 सीटें और अन्य की जो बात की जाए, हाँ जी, अन्य को 1 सीट पर सलटना पड़ रहा है। यह बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कांग्रेस आगे जाती नज़र आ रही है। यही बात की जाए कर्नाटक लोकसभा की, तो यहाँ जो है बड़े राज्यों में से एक है। हाँ जी, 28 सीटों का परचम है यहाँ पर, जो कि कौन सी पार्टी ले जाती है आइए देख लेते हैं। यही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 5 सीटें ही दिखाई दे रही है यहीं से। और इसी के साथ ही बात करिए जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जो है 19 सीटों, हाँ जी, बड़ी सीटें मिलती नज़र आ रही है। यही बात कर लें अन्य की, तो अन्य को 4 सीटों पर संतुष्टि हो रही है। बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं, आपकी राय जरूर दें। केरल की बात कर लेंगे, केरल के पास भी 20 सीटें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। इसी के साथ ही बात कर लेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी को जो है 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 16 सीटों का परचम मिलता नज़र आ रहा है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि मिल रही है। आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी पार्टी विजयी होती नज़र आ रही है। यही बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो यहाँ पर 40 सीटें, हाँ जी, बड़ा राज्य, 40 सीटें दिखाई दे रही है। 40
सीटों के आंकड़ों की। हाँ जी, तो ये थे आपके सामने कुछ ओपिनियन पोल। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, यह ओपिनियन पोल सटीक नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल जो हैं वह बदलते रहते हैं। हाँ जी, बदलते रहते हैं ओपिनियन पोल। तो अब जो ताज़ा रुझान निकल कर आएंगे वह हमारे चुनावी इलेक्शन जो मतदाताओं के हाथ में है। और इसी के साथ ही उससे पहले अगर यदि आपको जानना है तो वीडियो में कमेंट की जो है बौछार ला दीजिए कि इस बार जो है लोकसभा में किसकी सरकार आने जा रही है। यही मैं बात कर लूँगा विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने अपने राज्यों से जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं तो वहां से कमेंट करके बता दीजिए कि इस बार जो है किसकी सीटें सत्ता मिलती बनने नजर जा आ रही है। वहीं बात कर लेंगे कांग्रेस की। और जो है तो आपके लिए कांग्रेस नई को अपडेट्स 9 लाता रहूंगा। 11 सीटें आप नजर मेरा आ रही हैं मोटिवेशन मिलती करने के लिए हुई। ज्यादा इसी से के साथ ज्यादा ही अन्य कमेंट को कर एक सकते सीट हैं, मिलती नजर वीडियो आ को रही है। लाइक कर सकते हैं आपकी और राय ज्यादा जरूर से दें, ज्यादा कमेंट शेयर करके कर जरूर दीजिए, बताएं कि ताकि आप किस सभी पार्टी को ताजा सपोर्ट अपडेट कर जो रहे हम हैं आपके समय और पर इस बार लेकर कौन सी आपके पार्टी सामने विजय आ होने जा रही सकें। है। इसी के साथ ही यही बात मिलूंगा कर मैं लेंगे आपसे नई हरियाणा खबर और लोकसभा की, अपडेट्स लेके। जो कि तब तक 10 के लिए मैं सीटों पर आपसे व्याप्त है। विदा आज लेना ही 10 चाहूंगा। सीटों तो के बिना आंकड़े के किसी बारे चैनल में को बताना सब्सक्राइब चाहें कर तो दीजिए बीजेपी को एक और मैं सीट आपको मिलती बता नजर दूं आ रही वीडियो को है। लाइक आज करें, बीजेपी ज्यादा से यहाँ ज्यादा से पीछे शेयर कर होती नजर दीजिए। आ रही है। इसी के साथ वही ही नई बात कर खबर लें मैं लौटूंगा आपके कांग्रेस पास। की, तो तब तक के कांग्रेस लिए को बड़े बड़े आंकड़े जय में हिंद, 9 जय सीटें मिलती भारत, नजर आ वंदे रही है। मातरम, वही भारत अन्य माता की की बात की जय। जाए तो अन्य को जो है 0 सीटों पर हारना